हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान में जैन संप्रदाय के कौन कौन से मंदिर हैं, या जैन जो धर्म है उससे संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं। वैसे मेरे को 2 दिन हो गए वीडियो बनाते हुए और अपलोड करते हुए। पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही थी यूट्यूब पर कि एरर बता रहा था अपलोडिंग में। वो फिर चेक करवाई चीज़ें तो उसको ठीक किया, और आज फिर ये अपन पार्ट 2 में लेने वाले थे, लेकिन इसको पार्ट 1 में कर रहे हैं आप, और फिर पार्ट 1 बाद में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अपन बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो जैसे जैसे अपन मंदिर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगी कि ये वाला मंदिर जो जैन मंदिर है कौन से तीर्थंकर को समर्पित है ना, उनकी क्या विशेषता है ना, और मंदिर की क्या विशेषता है, सारी चीजें। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात कि जैन संप्रदाय के जो भी मंदिर हैं वो पहले तो एक 2 शाखाओं में विभाजित है। 2 शाखा कौन सी? एक तो दिगंबर, एक है श्वेतांबर। दिगंबर शाखा वो है जिन्होंने अपने वस्त्र या कपड़े भी त्याग रखे हैं ना। उनका कहना है कि सब मोह माया है, कुछ मतलब नहीं है ना, कुछ भी मतलब नहीं है, जैसे आए हैं वैसे ही अपने को मोक्ष की प्राप्ति करनी है भक्ति करके, है ना। तो वो कहलाए दिगंबर। और श्वेतांबर जो कि सफेद कपड़े पहनते हैं, सारे जो भी रंग बिरंगी चीजें हैं, दुनियादारी मोह माया से दूर, बिल्कुल सफेद वस्त्र, शांति, है ना, शांति में रहो और फिर क्या, भक्ति करो, ठीक है। वो शायद राख वगैरह का पानी भी पीते हैं ना, तो वो कहलाती है श्वेतांबर शाखा। तो जो जैन संप्रदाय है 2 भागों में विभाजित है, दिगंबर शाखा और दूसरी है श्वेतांबर शाखा, ठीक है। जैनों के नियमों के बारे में बात करें तो वो है 5 नियम: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा मतलब जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें परेशान करना चाहिए। हिंसा मतलब यही थोड़ी कि उन्हें मारो मत, उन्हें मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे बिल्कुल परेशान मत करो, ठीक है। तीसरा है अस्तेय, मतलब कि चोरी बिल्कुल नहीं करनी है। अपरिग्रह मतलब कि धन को इकट्ठा नहीं करना है। इकट्ठा मतलब ये नहीं है कि मतलब आप पैसे कमा रहे हो सुबह और शाम का ही नहीं, यार शाम को होएगी तब देखेंगे सारे उड़ा दो, ऐसा नहीं। मतलब धन को इकट्ठा नहीं करना है नेगेटिव तौर पे। और धन का जो विसर्जन करना है वो कैसे करना है? विसर्जन मतलब कि धन को किस तरीके में कहाँ पर जो है खर्च करना है, वो तरीका, ठीक है। तो इनका क्या है, वो कहलाता है अपरिग्रह। और 5वां है ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब कि ये 4 जो नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इनका तो जो एक नॉर्मल फैमिली में रहते हैं ना परिवार सहित, वो भी इनका पालन कर पाते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन जो इनके संत हुए हैं जैनियों के, जैसे कि आचार्य महाप्रज्ञ हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं, भिक्षु जी हुए हैं, है ना, तो उनके द्वारा, मतलब मान लो जो संत होते हैं ना, उनके द्वारा ये ब्रह्मचर्य नियम का भी पालन किया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर 5 नियम पढ़ दिए। जैनों के जो तीर्थंकर हैं वो है कुल 24 तीर्थंकर, ठीक है। तो उनको ये मंदिर समर्पित हैं। अपन पढ़ेंगे कौन सा मंदिर कौन से तीर्थंकर को समर्पित है, उनकी क्या विशेषताएं, ठीक है। तो मोटा मोटा और पहले जान लेते हैं तीर्थंकरों के बारे में, उनके साथ ही पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले है कि सबसे जो पहले तीर्थंकर है वो है आदिनाथ जी, ठीक है। आदि और अंत, आदि और अंत मतलब आदि यानी शुरू होना और अंत यानी खत्म होना, एक दूसरे के विलोम शब्द है ना। जिनसे इस संप्रदाय की शुरुआत हुई वो थे आदिनाथ जी, इसलिए वो जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर है, ठीक है, जिन्हें की ऋषभ देव जी भी कहा जाता है। अपन आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। और जो अंतिम है वो है कौन से है, महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, जैन संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका ये कि जो अणुव्रत आंदोलन है वो किस संत द्वारा चलाया गया था। चलो आपका इजी कर देती हूँ क्वेश्चन, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखना। अणुव्रत आंदोलन किस जैन संत द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले नाकोड़ा के जैन मंदिर। नाकोड़ा के जैन मंदिर स्थान पूछा जाए तो कहाँ पर है, नाकोड़ा। और नाकोड़ा कहाँ पड़ता है, बालोतरा, लूली नदी के किनारे। एक और क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये जो मेवा नगर है नाम, क्या मेवा नगर, इसका नाकोड़ा या फिर बालोतरा से क्या संबंध है? क्या ये इनका प्राचीन नाम है या फिर इनकी कोई क्षेत्र विशेष की जगह का नाम है? क्या है मेवानगर का नाकोड़ा से संबंध? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद है नाकोड़ा के जो जैन मंदिर है वो जैनों के 23वें तीर्थंकर हुए हैं, वो है पार्श्वनाथ जी, ठीक है। कौन से 23वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं, पार्श्वनाथ जी, उनको समर्पित है। इनके जैन मंदिरों की विशेषता बता देती हूँ मैं सबसे पहले आपको। जैन मंदिरों की जो विशेषता होती है, सबसे पहले तो ये है कि अपन ने क्या होता है हिंदुओं में कि जो कोई पर्टिकुलर एक मंदिर है, जैसे भगवान शिव का मंदिर है, उनमें भगवान शिव की प्रतिमा होगी। भगवान हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी की प्रतिमा होगी। लेकिन इनमें क्या होता है कि
किसी एक तीर्थंकर को समर्पित होता है तो उनकी तो क्या आदमकद मूर्ति होती है, आदमकद मूर्ति मतलब अपने मनुष्य के शरीर जैसी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी बचे तीर्थंकर है ना, उनकी भी आसपास प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि इनके जो मंदिर है ना, ये नक्काशीदार होते हैं। जो बारीकी से जो नक्काशी करी हुई होती है ना, सजावट है ना, तो बनावट, तो वो नक्काशीदार प्रतिमाएं होती है, या फिर मंदिर की जो बनावट होती है वो नक्काशीदार होती है। तीसरी चीज ये है कि सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर जैन मंदिर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, वो है देलवाड़ा का जैन मंदिर। वो इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। देलवाड़ा के जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें जैसे कि नेमिनाथ जी, कुमकुमनाथ जी, विमल शाह जी, बहुत सारों के मंदिर है ना, तो उनको भी अपन पढ़ेंगे। तो दिगंबर वो जो देलवाड़ा का जैन मंदिर है वो जैनों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और अगर सर्वाधिक मंदिर पूछ लिया जाए कि जैनों के सर्वाधिक मंदिर कहाँ हैं, तो वो है पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ठीक है, पाली जिले में सर्वाधिक जैन मंदिर हैं। ठीक है, वैसे ओवरऑल मंदिर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है, जयपुर में। इसलिए अपन ने क्या कहा था, राजस्थान की काशी कहा था। काशी की संज्ञा दी थी ना इसको, क्योंकि मंदिर बहुत ज्यादा है, मंदिरों की नगरी कहा था। छोटी काशी किसे कहा था, बूंदी को कहा था, है ना, या फिर दूसरी काशी है ना, बूंदी को कहा था अपन ने। तो वैसे ही, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना है कि सबसे प्रसिद्ध अगर जैन संप्रदाय का मंदिर पूछा जाए तो वो है देलवाड़ा में, सर्वाधिक मंदिर पूछे जाए तो वो है पाली में। नाकोड़ा का जो जैन मंदिर है ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है, और 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। ठीक है, इसके बारे में ये बताया जाता है कि पार्श्वनाथ जी की तो यहाँ पे मूर्ति है, लेकिन इसके अलावा जो भैरवनाथ जी की मूर्ति है ना, यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। भैरवनाथ जी के मैं बारे में बताऊं कि ये जो दिगंबर शाखा है ना, सॉरी श्वेतांबर शाखा, जो कि सफेद कपड़े पहनते हैं ना, जो कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं ना, तो उनके द्वारा भैरवनाथ जी को खास माना जाता है ना, इनकी खास महिमा मानी जाती है। ऐसा बताते हैं कि वो इतना मानते हैं इनको कि जो इनका जैनियों का मुख्य क्या होता है, व्यवसाय ही करते हैं ना ये व्यापारी। तो जो भी ये कमाते हैं पैसा, जो भी इनको लाभ होता है, उस लाभांश का कुछ प्रतिशत भाग ये यहाँ पर आके भैरवनाथ जी को अर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि आपका ही योगदान रहा है, आपकी ही महिमा रही है कि हमने इतना कमाया, तो उसका कुछ प्रतिशत भाग आके यहाँ पर अर्पित करते हैं। और हाँ, एक जन आके, जैसे कि जैनियों में कई सारे जैन होते हैं, तो वो अपने अपने जो भी लाभांश का प्रतिशत होता है वो अर्पित करते हैं। लेकिन उनमें की सर्वाधिक किसने अर्पित किया, तो वहां पर एक शाम के टाइम में यहाँ पर एक आरती होती है, तो आरती में बोली लगती है कि फलाने जी ने इतने रुपए भैरवनाथ जी को अर्पित किए हैं, जिनसे ये मंदिर का विकास वगैरह और भी चीजें आसपास के क्षेत्र में विकास, मंदिर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें करवाई जाती हैं। तो वहां पर बोली लगा के बताई जाते हैं कि फलाने जी ने इतने रुपए इनको अर्पित किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनूठी परंपराएं कि आरती के समय यहाँ पर बोली लगाने की अनूठी परंपराएं। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको, पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। दूसरा है कि श्वेतांबर शाखा के जो जैन है वो भैरवनाथ जी को काफी मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर आके वो क्या अपने जो लाभांश होता है उसका कुछ प्रतिशत यहाँ पर क्या करते हैं, अर्पण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। और नाकोड़ा के अगर जैन मंदिरों के निर्माण की बात करें तो ये कब हुए थे, लगभग 3री शताब्दी में। कब हुए थे, 3री शताब्दी में। इसका मतलब तो काफी पुराने मंदिर है ये, है ना, जैन संप्रदाय के काफी पुराने मंदिर है। चलिए, इसके बाद है वरमाण का जैन मंदिर। वरमाण का जैन मंदिर है सिरोही में। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर है ना, निर्माण के समय सूर्य मंदिर था। अब आप सोचोगे यार तो फिर सूर्य मंदिर में क्यों नहीं पढ़ेंगे अपन इनको, वो इसलिए क्योंकि जब निर्माण हुआ था तब तो ये थे सूर्य मंदिर, है ना। क्या था, वरमाण का मंदिर क्या था, सूर्य मंदिर। लेकिन उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण के लिए जा रहा था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, तो बीच में कहाँ, वही तो है गुजरात के पास में अपने बाड़मेर, जैसलमेर, यही तो साइड पड़ती है। तो यहाँ पर क्या जाते जाते उसने क्या किया, वर्मा, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, है ना, इस साइड में गुजरात के पास में, तो सिरोही, जालोर वगैरह इधर के पास में होके निकला जस्ट। तो क्या बोला उन्होंने कि ये मंदिर को तो खत्म करना चाहिए, जैसे कि औरंगजेब ने करवाया था ना 1699 ईस्वी में, सारे हिंदू मंदिरों को समाप्त करवा दिया था, वैसे ही बोले कि नहीं, मंदिरों को समाप्त किया जाना चाहिए। तो ये मंदिर की तोड़फोड़ करके निकल गए थे। कौन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, है ना, उनके सैनिकों द्वारा ये मंदिर तोड़फोड़ कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जो सिरोही में शासक आए थे, परमार शासक, है ना, तो 1299 ईस्वी में उन परमारों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था या फिर जीर्णोद्धार करवाया था। कौन से, वरमाण के मंदिरों का। तो इसलिए पहले सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में यहाँ पर महावीर जी स्वामी, जो कि जैनियों के 24वें तीर्थंकर है ना, उनकी प्रतिमा यहाँ पर समाप्त करवा दी गई थी। ठीक है, स्थापित करवा दी गई थी, सॉरी, वहां इनकी प्रतिमा क्या स्थापित करवा दी गई थी। इसलिए इसको अपन कहाँ, जैन मंदिरों में पढ़ रहे हैं। तो कहाँ पर है ये, सिरोही में है। ठीक है,
और इसकी विशेषता ये है कि जो इसकी नक्काशी जो होती है ना, मैंने बताया आपको कि बारीक नक्काशी होती है ना, तो जो नक्काशी होती है ना, इसकी जो नक्काशी है वो देलवाड़ा के जैन मंदिरों से तुलना की गई है। इसकी इतनी खतरनाक नक्काशी है। मैंने आपको बताया कि जैन मंदिरों में अगर प्रसिद्ध मंदिर पूछा जाए तो वो है देलवाड़ा के जैन मंदिर। इतनी खतरनाक और बारीकी से नक्काशी की गई है। तो इस मंदिर की भी कुछ नक्काशी लगभग वैसी ही है, इसलिए उससे तुलना की गई है। ठीक है, वैसे मैं अगर फास्ट बोल रही हूँ तो ट्राई करूंगी कि धीरे बोलूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरा फोन भी पुराना है, 2019 का मॉडल है, तो ये गर्म हो जाता है, फिर अपने आप वीडियो बिल्कुल बंद हो जाता है ना, तो इसलिए मैं जल्दी बोलना पड़ता है मुझे। चलिए, इसके बाद है मुछाड़ा महावीर मंदिर। मुछाड़ा महावीर मंदिर कहाँ पर है? गाणेराव। कहाँ पर पड़ता है ये? गाणेराव। गाणेराव अभी पाली में है या फिर ब्यावर में चला गया? आप मेरे को कमेंट में बताओ, कहाँ है ये गाणेराव। मुछाड़ा महावीर मंदिर नाम से ही स्पष्ट है कि ये किससे? महावीर स्वामी को समर्पित है। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर है? 24वें नंबर के तीर्थंकर है। निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण हुआ था इनका 954 ईस्वी में। कब हुआ था? 954 ईस्वी में। इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि मुछाड़ा मतलब कि जो मूछों वाले महावीर हैं, है ना, जो महावीर स्वामी है, इनकी मूछों वाली प्रतिमा, मूछों युक्त प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, इससे याद आया मेरे को, जो भैरवनाथ जी का यहाँ पर मंदिर था ऊपर नाकोड़े जी के मंदिर में, यहाँ पर भैरवनाथ की विशेषता बताई गई है कि चतुर्भुजी ये प्रतिमा है। भैरवनाथ की 4 भुजाओं वाली मूर्ति बताई गई है। भैरवनाथ जी की मूछों युक्त प्रतिमा बताई गई है और इनका जो वाहन है वो श्वान बताया गया है। श्वान यानी कुत्ता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, मूछों युक्त और 4 भुजा वाली प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, तो इसके बाद है मूछा वाला है महावीर। तो मूछा वाले महावीर की, मूछों युक्त महावीर जी की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है। कब किया गया था निर्माण? 954 ईस्वी में। इस शैली, किस शैली में निर्मित है ये मंदिर? तो ये मंदिर निर्मित है नागर शैली में। अपन पहले शैलियां पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर भारत में जो शैली प्रभावित थी मंदिर निर्माण की, वो थी नागर शैली। दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली प्रभावित थी वो थी द्रविड़ शैली। और उत्तर और दक्षिण दोनों को मिला के अगर बीच में जो शैली प्रभावित हुई थी वो हुई थी बैसर शैली। ठीक है, नागर शैली की कई उपशैलियां हैं, जैसे कि अपन पढ़ेंगे आगे, मारू शैली है ना, गुर्जर प्रतिहार शैली, सोलंकी शैली, पंचायतन शैली, ये सब उपशैलियां हैं नागर शैली की। ठीक है, तो ये किसमें? नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। कौन सा? मुच्छा वाला महावीर मंदिर। ठीक है, बाकी अपन और आगे पढ़ेंगे शैलियों के बारे में, और वैसे अपन ने पढ़ लिया है। एक बात जरूर याद रखना, मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ और दोबारा कह रही हूँ कि अगर आमलक शब्द आ जाए, आमलक, तो इसका संबंध किससे है? वो नागर शैली से। और अगर गोपुरम शब्द आ जाए, गोपुरम, तो उसका संबंध किससे है? वो द्रविड़ शैली से होगा। ठीक है, इतनी चीजें बता चुकी हूँ, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जैसे कि नागर शैली में जो निर्मित मंदिर होते हैं, ये मंदिर है, ये मंदिर का गर्भगृह है, शिखर है, और यहाँ पे अपन भक्त बैठ के पूजा करते हैं ना, तो इसे मंडप कहा जाता है। ठीक है, तो शिखर के ऊपर एक कलश स्थापित होता है और कलश के नीचे ये लगा होता है, इसे आमलक कहते हैं। जैसे कि महिलाएं पानी लेने जाती है और मटके के नीचे इंडोनी का प्रयोग करती है ना, वैसे ही कलश के नीचे आमलक का प्रयोग किया जाता है। किसमें? नागर शैली में। द्रविड़ शैली की यह विशेषता है कि गोपुरम, सबसे पहले ये है कि द्रविड़ शैली के भी सेम मंदिर है, लेकिन द्रविड़ शैली में क्या है? गर्भगृह जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, और मंडप जहाँ पर भक्त बैठ के पूजा अर्चना करता है, उसके बीच में अंतराल पाया जाता है। ठीक है, किसमें? द्रविड़ शैली में। और गोपुरम का संबंध है। गोपुरम मतलब सुसज्जित दरवाजा। मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा होता है जो कि भव्य और सुसज्जित और नक्काशीदार होता है, उसको क्या कहा गया है? गोपुरम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, तो इनका मेला कब लगता है? मुछावाड़ा महावीर का मंदिर, तो महावीर जी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कब लगता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। क्या मैं ऐसे बोल दूं आपको कि हनुमान जयंती से जस्ट 2 दिन पहले? तो हाँ, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती आती है, उससे 2 दिन पहले चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का किसका मेला लगता है? महावीर स्वामी का। ठीक है, इसके बाद है फालना के जैन मंदिर। फालना के जैन मंदिर पढ़ते हैं। फालना, और फालना कहाँ पर? पाली में ही है या फिर ब्यावर में चला गया है? आप मेरे को बताओ। मेरे हिसाब से फालना पाली में है। और फालना पाली के क्या प्रसिद्ध है? छाते, है ना। आगे अपन हस्तकला टॉपिक में पढ़ेंगे कि फालना पाली के छाते प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो फालना के जैन मंदिर है, ये कौन से परिसर में पड़ते हैं, मैं अपन आगे पढ़ेंगे कि जैनों का एक मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर, है ना, जिसमें 1444 खंबे स्थापित हैं। ठीक है, 1444 खंबे। ठीक है, इसलिए इसे स्तंभों का वन भी कहा गया है, स्तंभों का अजायब घर कहा गया है।
वो जो मंदिर पड़ता है ना वो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के परिसर में आता है। ठीक है, तो वैसे ही ये मंदिर है ना, ये रणकपुर जैन मंदिर के परिसर में आ रहा है। इतना बड़ा उस मंदिर का परिसर है रणकपुर जैन मंदिर का कि उस परिसर में ये मंदिर भी आता है, फालना के जैन मंदिर। कहने का मतलब ये भी फिर कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के परिसर में आ रहा है ना। हाँ, ध्यान रखना है। तो रणकपुर जैन मंदिर और फालना के जैन मंदिर लगभग आसपास ही है। ठीक है, इस मंदिर के बारे में ये विशेषता है कि राजस्थान का ये जैन धर्म का पहला स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, राजस्थान का जैन धर्म का पहला स्वर्ण मंदिर है। कौन सा? फालना के जैन मंदिर। राजस्थान का ही नहीं, पूरे देश का मानो आप, राजस्थान और भारत दोनों का जैन धर्म का सबसे पहला स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, किसे समर्पित है? तो ये है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। कौन सा मंदिर? फालना का जैन मंदिर। ठीक है, ये चलो एक्स्ट्रा बात होगी ज्यादा। चलिए, इसके बाद है ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी कौन से? मैंने आपको बताया था आदिनाथ जी जिन्हें कहा जाता है। जैनियों के कौन से? प्रथम तीर्थंकर है आदिनाथ जी, जिन्हें ऋषभ देव जी कहा गया है। कालाजी और केसरिया भी कहा गया है। केसरिया जी, कालाजी तो कौन कहते हैं? भील जनजाति के जो लोग होते हैं ना, उनके द्वारा इन्हें कालाजी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि काले संगमरमर की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। क्या है? काले संगमरमर की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित की गई है, इसलिए बोला जाता है कि कालाजी। और केसरिया इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है। किनके? भील जनजाति द्वारा यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है। ठीक है, इसलिए इन्हें केसरिया जी कह दिया गया। ऋषभ जी का मंदिर है कहाँ पर है? धुलेव, उदयपुर में। धुलेव गांव पड़ता है। ठीक है, और कहाँ पर है? उदयपुर में। ऐसा बोलते हैं कि इस जो मंदिर की स्थापना करवाई थी वो धुलेव नामक भील ने करवाई थी। ठीक है, किसने करवाई थी? धुलेव नामक भील ने। ठीक है, इस गांव की और उनकी। ऋषभ देव मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है, सबसे पहले तो ये कि नाम से ही स्पष्ट है किनको समर्पित है? ऋषभ देव जी को, जिसे क्या कहते हैं? आदिनाथ जी, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये हिंदू और जैन धर्म का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो तीर्थ स्थल मान लो इसको, वो केंद्र है किसका? हिंदू प्लस कौन से? जैन धर्म। हिंदू तथा जैन धर्म का सबसे बड़ा मतलब केंद्र है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ भील, और उतने ही जैन धर्म के लोग आते हैं। ठीक है, जैसे कि जो अपन आगे पढ़ेंगे, महावीर जी जो करौली है वो जैनियों का सबसे बड़ा केंद्र है। वहां पर लाखों लोग में जैन धर्म के लोग आते हैं, है ना, अनुयायी जो है। तो वो जैन धर्म के लाखों लोग आते हैं, इसलिए उसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। कहाँ पर? महावीर जी स्वामी करौली, है ना, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये मंदिर है जैन और हिंदू संप्रदाय का, है ना, सबसे बड़ा मेला। ठीक है, इसके बारे में है, ये अपन ने पढ़ लिया कि कैसे चढ़ाई जाती है। और इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आदिनाथ जी की मूर्ति है, और कौन सी अवस्था में? पद्म अवस्था में। पद्म अवस्था मतलब वही आलती पालती लगा के घुटनों के ऊपर ऐसे गोदी में, है ना, हाथ पे हाथ रख के पद्म अवस्था में 3.5 फीट की लगभग मूर्ति स्थापित है। कहाँ पर? ऋषभ देव जी की। ठीक है, पद्म अवस्था में। बाकी ये भीलों द्वारा कहा जाता है, केसरिया जी और काला जी। ठीक है, इसके बाद है चंद्र प्रभु जी। चंद्र प्रभु जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? तिजारा, अलवर। अलवर में ही पड़ता है या कहाँ चला गया है आजकल? बताओ, नीम का थाना वाना किधर? कमेंट में बताओ आप मुझे। जो चंद्र प्रभु जी का मंदिर है वो तिजारा, अलवर। ठीक है, इस मंदिर के बारे में विशेषता ये बताई गई है, चंद्र प्रभु जी। सबसे पहले तो नाम से स्पष्ट है ये चंद्र प्रभु जी को समर्पित है। चंद्र प्रभु जी कौन से नंबर के तीर्थंकर है? तो ये है जैनियों के 8वें नंबर के तीर्थंकर है। ठीक है, कौन से? 8वें नंबर के तीर्थंकर है। ऐसे बोलते हैं ना, श्री श्री 1008 श्री चंद्र प्रभु जी महाराज। ठीक है, तो वैसे उनके जो मंदिर की प्रतिमा है उस पर ऐसा लिखित है ना, उत्कीर्णित है ऐसा। ठीक है, श्री 1008 चंद्र प्रभु जी महाराज, है ना। तो वैसे ही तो चंद्र प्रभु जी का मंदिर कहाँ पर है? तिजारा में पड़ता है। कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये 8वें नंबर के तीर्थंकर है चंद्र प्रभु जी, उन्हें समर्पित किया गया है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? तो ये दिगंबर शाखा के जैनों का मंदिर है। दिगंबर मतलब मैंने आपको बताया था कि जो कपड़े भी त्याग देते हैं ना, सब मोह माया है, कुछ नहीं रहते हैं, ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति, है ना, जैसे आए थे वैसे ही, तो वैसे ही प्रकृति के साथ रहते हैं वो। तो यही है कि दिगंबर शाखा का ये जैन मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर जो मंदिरों का समूह है ये 4 मंदिर है। ठीक है, जैसे कि देलवाड़ा जैन मंदिर अपन पढ़ेंगे, वहां पर 5 मंदिरों का समूह है, वैसे ही चंद्र प्रभु जी के यहाँ पर 4 मंदिरों का समूह है। याद करने का तरीका है चंद्र, आगे चंद्र और 4। ठीक है, 4 मंदिरों का समूह है, जिसमें एक तो हो गया चंद्र प्रभु जी जो कि मुख्य है, इन्हें ये समर्पित है मंदिर। मैंने क्या बताया था आपको कि जिनका मंदिर जिन्हें समर्पित है उन तीर्थंकर के अलावा अन्य तीर्थंकरों की भी वहां पर प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। ठीक है, तो मुख्य प्रतिमा तो है यहाँ पर चंद्र प्रभु जी जो कि 8वें तीर्थंकर है, इन्हें ये मंदिर समर्पित है।
लेकिन इसके अलावा जो पार्श्वनाथ जी हैं, ये कौन से 23वें नंबर के तीर्थंकर है जैनों के, उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, इसके बाद है चंद्र प्रभु जी। ठीक है, तो चंद्र प्रभु जी की विशेषता क्या है कि ये जो कमल मुद्रा में बैठे हुए हैं, कमल मुद्रा मतलब वैसे ही पद्म अवस्था में, जैसे कि यहाँ पर ऋषभ देव जी की मूर्ति थी पद्म अवस्था में, वैसे ही चंद्र प्रभु जी की पद्म अवस्था में मूर्ति है, लेकिन जो नीचे कमल बना हुआ है इनके, है ना, कमल में ये विराजित है पद्म अवस्था में। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, कमल मुद्रा में। और इनकी जो मूर्ति बनी हुई है वो बनी हुई है सफेद संगमरमर से। यहाँ पर क्या थी, काले संगमरमर से निर्मित थी, लेकिन ये मूर्ति किससे निर्मित है, सफेद संगमरमर से। ठीक है, किसकी, चंद्र प्रभु जी की। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलो चल रहा है। हाँ, तो इसके बाद है, बता रही हूँ ना, फोन गर्म हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर मैं इधर बोलती जाती हूँ, उधर फोन बंद पड़ा है। चलिए, इसके बाद है चांदखेड़ी के जैन मंदिर। ठीक है, चांदखेड़ी के जैन मंदिर कहाँ पर है, झालरापाटन झालावाड़। ये इसलिए है कि चांदखेड़ी ये कोई तीर्थंकर नहीं है, चांदखेड़ी एक स्थान का नाम है, गांव मान लो स्थान का नाम है। कहाँ पर पड़ता है, झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ पर है, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र, है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये मंदिर है, किसको समर्पित है, ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है, जिसे कि ऋषभनाथ जी भी कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है इस मंदिर के बारे में। इसके बाद है लोद्रवा के जैन मंदिर। लोद्रवा कहाँ पड़ता है, जैसलमेर। बताओ लोद्रवा की राजकुमारी कौन थी, कमेंट में बताना आप मुझे, है ना, लोद्रवा की राजकुमारी कौन थी। तो डोला मारू ऐसी कहानियां सुनी है ना, तो कोई प्रेम कहानी ही इस पर आधारित है, तो बताओ उसमें लोद्रवा की राजकुमारी का वर्णन किया गया है, वो कौन थी। ठीक है, तो लोद्रवा के जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर पड़ते हैं, जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में किसे समर्पित है, तो ये है मेनली तो है कि पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। पार्श्वनाथ जी कौन से, 23वें नंबर के तीर्थंकर है। ठीक है, लोद्रवा के जैन मंदिर कहाँ पर है, जैसलमेर में। सबसे पहले तो ये कि 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। यहाँ पर 2 मंदिरों का समूह है। ठीक है, 2 मंदिर, जिनमें से जो मुख्य है वो तो जैनों के जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ जी, उन्हें समर्पित है। लेकिन जो अन्य तीर्थंकर है वो है महावीर स्वामी, जो कि जैनों के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, उनका मंदिर भी यहाँ पर है। और ये कौन सी शाखा के हैं, तो ये जो श्वेतांबर शाखा है उनका मंदिर है। श्वेतांबर शाखा के जैन लोग हैं, ये उनका मंदिर है। और इसकी विशेषता है कि ये पीले पत्थरों से निर्मित हैं। भाई जैसलमेर में तो पीले पत्थर ही तो है, सब कुछ जो भी किला वगैरह, धोरे दूरी जो भी चीजें बनी हो पीले पत्थरों युक्त है ना। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है ये भी पीले पत्थरों युक्त है। ऋषभनाथ जी का तो काला संगमरमर, चंद्र प्रभु जी का सफेद संगमरमर, और ये फिर पीले पत्थरों युक्त है। ठीक है, 9वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। 2 मंदिरों का समूह है। मुख्य किसे समर्पित है, पार्श्वनाथ जी को, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, महावीर स्वामी जी की भी प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर। और दूसरा है कि श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। ये मंदिर निर्मित है मारू गुज्जर शैली में, या फिर मारू प्रतिहार शैली, गुज्जर प्रतिहार शैली मान लो, जो कि नागर शैली की उपशैली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मारू गुज्जर शैली, गुज्जर प्रतिहार शैली, या फिर हाँ, तो इनके बारे में मैंने क्या बताया था आपको। इस शैली की एक विशेषता होती है, जो कि ये होती है कि मूर्तियों की अश्लीलता दिखाई जाती है इनमें, है ना, मारू गुज्जर शैली में। ठीक है, चलिए आगे। चूलगिरी के जैन मंदिर। चूलगिरी के जैन मंदिर पड़ते हैं जयपुर में। चूलगिरी एक पहाड़ी टाइप की है, तो चूलगिरी के जैन मंदिर कहाँ पड़ते हैं, जयपुर में। और ये किसे समर्पित है, पार्श्वनाथ जी, जो कि जैनों के 23वें तीर्थंकर है। याद रखना, मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी, जिन्हें ऋषभनाथ जी भी कहा जाता है ना। और 8वें तीर्थंकर कौन है, चंद्र प्रभु जी। एक ही साथ नहीं पढ़ रहे, अगर मैं चाहती तो एक ही साथ 24 तीर्थंकरों के नाम याद करवा देती, इससे अपने को याद नहीं होगा। जैसे जैसे मंदिर पढ़ते जा रहे हैं ना, वो कौन से मंदिर कौन से तीर्थंकर को समर्पित हैं, तो बार बार वो चीज पढ़ेंगे तो अपने को क्या याद हो जाएगी। ज्यादा लोड माइंड पे एकदम से ठीक नहीं है ना, तो वही चीज है। तो आप जितना पढ़ा रहे हो उतना, है ना, याद करने की कोशिश करना। इसके बाद है पार्श्वनाथ जी व ऋषभनाथ मंदिर, कहाँ है, जैसलमेर किले में, जैसे कि ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो जैसलमेर में 3 तीर्थंकरों के मंदिर हैं। कौन से, एक तो पार्श्वनाथ जी जो कि जैनियों के 23वें तीर्थंकर है, दूसरे हो गए महावीर स्वामी जो कि जैनियों के 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, और एक है ऋषभनाथ जी। ठीक है, कौन से है, ऋषभनाथ जी जो कि प्रथम तीर्थंकर है, जिन्हें कि आदिनाथ जी कहा जाता है। कहाँ पर है, जैसलमेर किले में। ठीक है, जैसलमेर किले में ये मंदिर है। और पीले पत्थरों से किनका मंदिर निर्मित था, तो वो निर्मित था पार्श्वनाथ जी का। वैसे तो जो जैन संप्रदाय के मंदिर है कई जगह हैं, लेकिन जो फेमस मंदिर है जैसलमेर में वो बताया है मैंने आपको। ठीक है, इसके बाद है सतबीसी देवरा। सतबीसी पड़ता है, देवरा पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है,
चित्तौड़गढ़ में सतबीसी देवरा, सतबीसी नाम से ही स्पष्ट है आपका, सत मतलब 7 प्लस बीसी कितने हो रहे हैं 27। तो सतबीसी देवरा मंदिर ये 27 मंदिरों का समूह है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना या फिर निर्माण कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में या फिर 11वीं सदी में इनका निर्माण हुआ था। ये मंदिर किन्हें समर्पित है? वैसे तो 27 मंदिरों का समूह है और मैंने आपको तीर्थंकर बताया है 24, इसका मतलब 24 तीर्थंकर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा और है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो मेनली ये किसे समर्पित है? तो जो मेन है 27 सतबीसा मंदिरों में, 7 सतबीसी मंदिरों में, वो मेन जो प्रतिमा है वो है ऋषभनाथ जी की। किसकी? आदिनाथ जी की प्रतिमा, जो कि जैनों के प्रथम तीर्थंकर है। इसके अलावा बीच में तो ऋषभनाथ जी हैं, इसके अलावा उनके दाएं बाएं 2 और मूर्तियां स्थापित की। मेन जो गर्भगृह होता है वैसे तो उनमें एक ही मूर्ति स्थापित होती है, ठीक है, जिससे कि वो मंदिर समर्पित होता है। इसके अलावा अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां आसपास स्थापित की जाती हैं, लेकिन इस मंदिर में जो मेन गर्भगृह है